नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप किस प्रकार प्लॉट खरीदने के लिए भी बैंक से लोन ले सकते हैं। हाँ जी साथियों, एक होता है होम लोन और दूसरा होता है प्लॉट खरीदने के लिए लोन। होम लोन जो होता है वो आपको पता ही है कि आपके पास एक अपना खुद का प्लॉट होता है और उसके ऊपर आपको घर बनाने के लिए जो लोन मिलता है उसको हम होम लोन कहते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देने वाले हैं कि आप किस प्रकार प्लॉट खरीदने के लिए भी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो हाँ जी साथियों, आप अपने प्लॉट खरीदने के लिए भी बैंक से लोन ले सकते हैं और उसकी जो ब्याज की जो दर है वो काफ़ी कम होती है। तो हमारे बहुत से बैंकों के द्वारा आप सभी ग्राहकों के लिए यह ऑफर दिया जा रहा है कि आप प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन दे सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप किस प्रकार प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं और आपको यहाँ पे जो ब्याज की जो दर है वो कितनी परसेंट देनी पड़ेगी और आपके लिए यहाँ पे जो जरूरी दस्तावेज है उनकी किन किन जरूरी दस्तावेज की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, उन सभी पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, महिलाओं के लिए भी अलग से ऑफर निकाला गया है बैंकों की तरफ से। यदि महिला प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेती है तो उसको ब्याज की दर में काफ़ी ज़्यादा छूट मिल रही है। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप भी प्लॉट लोन ले सकते हैं। प्लॉट लोन लेना कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होती, बस आपको बैंक की जो टर्म एंड कंडीशन है या फिर उनके जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, आपको वो जरूरी डॉक्यूमेंट ही पूरे करने होते हैं। तो हम आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैंकों के बारे में बताएंगे कि कौन से बैंक की क्या ब्याज की जो दर है वो अभी चल रही है। ये जो हम आपको डाटा बताने वाले हैं ये आपको ऑफिशियली डाटा बताने वाले हैं, यानी कि अभी मार्च के अंदर जो ऑफिशियली बैंक की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो ब्याज की जो दर निर्धारित की गई है, हम आपको वह ब्याज की दर बताने वाले हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से मिल सके। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हम आपको इस चैनल के ऊपर व्हीकल और उसके लोन या फिर अलग विभिन्न प्रकार के जितने भी लोन आपको मिलते हैं उन सभी प्रकार के लोन से रिलेटेड आपकी जो जानकारी है हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं और यहाँ पे हम बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ पे आपको जो ब्याज की जो दर है वो कितने परसेंट रहने वाली है। भारतीय स्टेट बैंक से आपको 8.35% ब्याज की दर से आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। यदि हम बात करें तो कुछ समय पहले भारतीय स्टेट बैंक में होम लोन में 0.25% की कटौती भी की गई है। तो साथियों, यदि आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप भारतीय स्टेट बैंक से ही होम लोन लें, क्योंकि वहां पर अभी 0.25% की वहां पे ब्याज में जो आपको छूट है वो दी गई है। यदि आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप SBI बैंक से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम ICICI बैंक की बात कर लेते हैं कि वहां पे आपको कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपका जो प्लॉट का लोन है वो होने वाला है। ICICI बैंक से नौकरी पेशा जितनी भी महिलाएं हैं वह 8.35% ब्याज की दर के ऊपर प्लॉट लोन के लिए आवेदन कर सकती है। इसके साथ ही अन्य जो लोग हैं वो 8.40% के ऊपर दर से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा छूट मिल रही है। और साथियों, ये जो ब्याज की जो दर है ये सभी बैंकों की हम जो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं अभी, ये ब्याज की जो दर है वो ऑफिशियल बैंक की यहाँ पे ब्याज की दर बता रहे हैं, यानी कि अभी मार्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। HDFC बैंक की यदि हम बात करें तो HDFC बैंक ग्राहकों को प्लाट या ज़मीन खरीदने के लिए लोन प्रदान करती है। HDFC बैंक ने हाल ही में अभी अपने ब्याज दर में कटौती की है और कोई भी महिला नौकरी पेशा ग्राहक 8.35% दर पर लोन प्राप्त कर सकती है। इसके साथ ही अन्य लोग आसानी से 8.40% पर लोन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि HDFC बैंक और ICICI बैंक की जो ब्याज की जो दर है वो सेम है और भारतीय स्टेट बैंक की जो ब्याज की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा इन बैंकों से सस्ती है। तो सबसे पहले आप भारतीय स्टेट बैंक में फाइल आपने लगानी है ताकि यदि आपको वहाँ से लोन मिल जाए तो वहाँ पे आपको कम ब्याज देना पड़ेगा। अब हम दूसरे बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक से भी आप 8.35% ब्याज की दर से आप लोन ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपका अपना खुद का रोजगार है तो वह रोजगार करने वाला व्यक्ति भी 8.40% ब्याज दर पर लोन ले सकता है। और साथियों, यह जो ब्याज की जो दर है ये अभी मार्च के अंदर लेटेस्ट डाटा हम आपको बता रहे हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि आपको प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेने के लिए आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप हमारे भारत के निवासी होने चाहिए और आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आप लोन लेने में सक्षम होने चाहिए, यानी कि आपका जो सिविल स्कोर है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कोई भी बैंक प्लॉट खरीदने के लिए लोन देने के लिए मना ना कर पाए, यानी कि आपका सिविल स्कोर इतना अच्छा हो कि आपको यह लोन मिल जाए। यदि हम सिविल स्कोर की बात करें तो आपका लगभग 750 से सिविल स्कोर ऊपर ही होना चाहिए। यदि आपका सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा है तो आप एक एक्सीलेंट सिविल स्कोर आपका माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इनमें से आपको कोई एक आईडी यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। और एक आईडी के साथ साथ आपका पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है, यानी कि इन सभी में से एक आईडी और एक पैन कार्ड का यहाँ पे आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आपकी जो लोन लेने की जो योग्यता है उसके साथ आपकी जो उम्र है वो 21 साल कम से कम होनी चाहिए। तो आप किस प्रकार बता पाएंगे कि मैं 21 साल का हूं या फिर मेरी जो उम्र है वो उससे ज़्यादा है? तो इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ भी देना होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके कार्य अथवा व्यवसाय का विवरण। जैसे बैलेंस जो अकाउंट है आपका उसकी आपको स्टेटमेंट देनी होती है। चार्टर अकाउंट से स्थापित पिछले 3 वर्षों के दौरान अदा किए गए टैक्स की रसीद भी आपको यहाँ पे देनी होती है, यानी कि आपको अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देने के साथ साथ 3 साल की आईटीआर जो आप भरते हैं उस आईटीआर की जो आपको स्टेटमेंट भी देनी होती है। नौकरी से संबंधित दस्तावेज या फिर आय प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर की ओर से जारी प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न के दस्तावेज, यानी कि आपको आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं आपको वहां से आपकी कितनी आय है और आपको वहां पे कितनी सैलरी मिलती है उस सैलरी का जो स्टेटमेंट है वह भी आपको देना होता है। क्योंकि साथियों यदि आप किसी कंपनी में काम नहीं करते या फिर आप सरकारी जॉब नहीं करते और आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी कम है या फिर आपकी आय बहुत ज़्यादा कम है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं और आपका वहाँ से पीएफ कटता है तो वहाँ से आपको सैलरी जो अकाउंट है या फिर आपको जो सैलरी जो स्टेटमेंट है वो भी आपको देनी पड़ती है। तो साथियों इन सभी दस्तावेज के साथ आप अपने भारतीय स्टेट बैंक में, एक्सिस बैंक में या फिर एचडीएफसी बैंक में किसी भी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से प्लॉट खरीदने के लिए लोन आपको मिल जाता है। यदि किसी भी साथी को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप हमें इस वीडियो पर कमेंट कर दें, हम आपका यहाँ से सोल्यूशन कर देंगे। हाँ जी साथियों, सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में ये आता है कि हमें ये जो लोन मिलता है वो कितने साल के लिए मिलता है और हमें किस प्रकार हमें इस लोन को चुकाना है। तो हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि आपको यहाँ से जो लोन मिलता है वह कम से कम 5 साल के लिए मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 साल के लिए आपको यहाँ से लोन मिलता है। और आपको ये जो लोन है लेने के बाद आपने हर मंथ यहाँ से अपने बैंक से ईएमआई यहाँ पे देनी होती है।